वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता कमल चैनल। आज हम कहेंगे जय श्री राम, क्योंकि आज का जो मैं सिस्टम बताने जा रही हूँ वो रामायण से संबंधित है। अभी मैंने आपको पीछे 2 कुरुक्षेत्र के वीडियो डाली थी कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं और कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के युद्ध के लिए क्यों चुना गया था। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आज अभी अभी हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, मोदी जी ने किया है। हमारे जो चारों तरफ से सेफ्टी है, एयर डिफेंस की थी या दूसरी थी, आज जो है वह तकनीक जो है प्राचीन काल में त्रेता युग में भी थी। वो किस प्रकार की तकनीक थी मैं आपको आज बताती हूँ। प्लीज़ ये वाली जो वीडियो है ये भी पूरी सुनना, ज़रूर सुनना, क्योंकि इसको सुनने से हमें हमारे प्राचीन इतिहास का भी पता चलेगा और मोदी जी की महानता का भी पता चलेगा कि मोदी जी किस रूप में हमारे सामने आज भी हैं। तो बताने जा रही हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम जो था भगवान राम के समय में भी था। रावण ने भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था ये एक्टिवेट किया हुआ था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। साथ ही तब रडार से बचकर निकलने की विद्या उन्नत तरीके से विद्यमान थी। आजकल जो हमारे रडार पहले ही बता देते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सा आक्रमण होने वाला है, तो उस समय ये तो था ही था, लेकिन इससे बचकर निकलने का वर्णन भी मिलता है रामचरितमानस में। इसका वर्णन जो है रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णन किया गया है। रावण ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपनी नेवी में, नेवी समझते हो जैसे हमारे आजकल नेवी में लगा हुआ है, समुद्र में कर रखा था, जो हमें इस चौपाई से पता चलता है। निशिचरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गही। अर्थात एक राक्षसी समुद्र में थी, वह उड़ते जीवों की पानी पर परछाई पड़ते ही उन्हें पकड़कर नष्ट कर डालती थी। तो तनिक विचार कीजिए कि जो जल के रास्ते, ये तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई अगर उस पर पानी पर पड़ जाती थी, उसको नष्ट कर देती थी, तो ये सोचिए कि जो जल के रास्ते में लंका में प्रवेश करने की कोशिश करता होगा, उससे वह राक्षसी कैसे छोड़ती होगी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लंका और समुद्र के बीच अब थल सेना आती है कि थल सेना में भी सिस्टम था, और जो वहाँ पर सिस्टम था उसका नाम था लंकनी। यह डिफेंस इतना एक्यूरेट था कि उसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी, और वह जो लंकनी थी वो क्या करती थी, मच्छर तक को भी डिटेक्ट कर देती थी। उसे भी अब जैसे हमारे मोदी जी ने उनकी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को नष्ट किया है, तो उस समय भी हमारे हनुमान जी ने उससे अधिक उत्तम और उन्नत टेक्नोलॉजी को ध्वस्त कर दिया था। हनुमान जी के इस ध्वस्त करने के बाद ही सबसे पहले उस लंकनी नाम की राक्षसी ने ही रावण को पराजय के संकेत दिए थे। उसे उस लंकनी को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जब तेरा यह डिफेंस सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो समझना कि लंका का और रावण का प्रभाव भी समाप्त होने वाला है। अर्थात लंका समाप्त होने वाली है जब तेरा यह डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ख़त्म किसने किया? हनुमान जी ने। तब सबसे उन्नत तकनीक किसके पास थी? हनुमान जी के पास थी। हनुमान जी ने ड्रोन, मिसाइल, मिसेंट, डोजियर सबके रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नाम को सार्थक किया। हनुमान जी ने ऑल इन वन बनकर रावण के सारे सिस्टम ध्वस्त कर दिए थे। तो पता है वो थल सेना, वायु सेना जो भी थे, उसने किसने किए? हनुमान जी ने। लंका के एयर डिफेंस सिस्टम से कई गुना उन्नत। अब लंका का तो था ही था, इसके साथ वर्णन आता है रामचरितमानस में कि अयोध्या का सिस्टम भी इससे कई गुना अधिक उत्तम था।
अयोध्या का स्काई डिफेंस अधिक एक्टिव था, तभी तो संजीवनी लाते हुए हनुमान को भरत जी के आयुध ने रोक लिया था। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि उस समय के त्रेता युग के साधारण से धनुष बाण हथियार, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि उस समय के साधारण से धनुष बाण हथियार इतने माइक्रो लेवल के थे कि उन्हें स्वयं ही धारण करके युद्ध मैदान में उतरा जा सकता था। ये तो हम रामायण आदि में हमें जब देखा है तो देखते हैं कि राम ने किस प्रकार धनुष उठाया हुआ, लक्ष्मण ने, सब हाथ से लड़ने वाले हथियार थे, तो उन्हें लेकर ही मनुष्य क्या है मैदान में उतर सकता था। दिखावे के ये आयुध अस्त्र शस्त्र साधारण थे, देखने पर तो ये क्या दिखते थे कि साधारण से हैं, मगर इनकी मारक क्षमता सदा सक्रिय रहती थी, कि ये नहीं कि आज है कल नहीं, हमेशा ही सक्रिय रहती थी। यह थी प्राचीन काल की उन्नत प्रणाली। इसी तरह इस कलयुग में भी हनुमान रूपी मोदी जी ने पाकिस्तानी पापियों की पाकिस्तान रूपी लंका के 2 कौड़ी के सिस्टम को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर उनकी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो यह सच है, क्योंकि जहाँ पर आतंकवादियों के ठिकाने थे वहाँ पर हमारी सेना ने जाकर एयर की थी, जो नेवी के थे, जैसे भी हुआ उन सबको आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया, और अपने ऊपर जो ड्रोन सिस्टम के द्वारा आक्रमण हो रहे थे उन सबको भी रोका और अपने भारत को सुरक्षित रखा। तो यह सच ही है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना होगा, जिसने केवल धर्म पूछकर मारने पर पाकिस्तानियों की लंका को ही नष्ट कर दिया, अर्थात आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया और अपने भारत को भी सेफ रखा। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों के लिए तो एक सल्यूट बनता ही है। और साथ में हमारे प्राचीन इतिहास अगर हम उठाकर देखते हैं तो हमारा प्राचीन ग्रंथों में इन सब का वर्णन कितने ही अच्छे तरीके से गया है, ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो कृपया इसको ज़रूर देखें, सुने और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बार बार हम आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक संस्मरण जो हम आप तक थोड़ा पहुंचा रहे हैं और अधिक पहुंचा सके, और हमारे बच्चे, हम लोग जिस चीज़ को नहीं जानते उनके बारे में जान सकें। जय सिया राम।